નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબ તકમાં આપનું સ્વાગત છે. દોસ્તો, હું અત્યારે આવ્યો છું હડમતાળા રઘુવીર જીનિંગ એન્ડ પ્રેસિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. ત્યાં મારી સાથે અત્યારે જોડાયેલા છે નય પદ્મસાગરજી મહારાજ. દોસ્તો, આપણે ત્યાં એવું કહેવાય છે કે સુખ ઓર દુઃખ મેં આનંદ રહેવે, હરદમ હરિગુણ ગાવે, સાધુ હો ન રમકો ભાવે. તો સુખ દુઃખ એનાથી જે પર છે એવા સંજોગોમાં પણ સતત આનંદમાં રહે છે એ સાધુ છે. તો મારી સાથે એવા ગુરુદેવ જોડાયેલા છે. ગુરુદેવ, આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર, જય જિનેન્દ્ર. ગુરુદેવ, સૌથી પહેલાં તો જૈન ધર્મની જે આખી વૈજ્ઞાનિકતા છે, વૈજ્ઞાનિક ઢબ છે, જૈન ધર્મ 2500 વર્ષ જૂનો અને એનાથી કદાચ વધુ વર્ષો, 2500 વર્ષ તો મહાવીર સ્વામીને આપણે ગણીએ, પણ આ તો યુગ પુરાણો ધર્મ છે. આજે એટલા વર્ષો પહેલાં કહેલી વાતો સાચી પડી રહી છે, કોઈને કોઈ રીતે વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થઈ રહી છે, ચાહે મેડિકલ સાયન્સ હોય, ચાહે બીજું અન્ય સાયન્સ હોય. તો મૂળભૂત જે સિદ્ધાંતો છે જૈન ધર્મના એ શું છે અને વૈજ્ઞાનિક રીતે આજે વિજ્ઞાન પણ એને પ્રતિપાદિત કરી રહ્યું છે, થોડી વાત એના ઉપર કરી દો. बहुत पुण्यशाली, अब तक के तमाम दर्शक पुण्यशालियों को मेरा दिल से आशीर्वाद है. इस संसार के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, जो वास्तविक सत्य है, उसको समझाने का सफल पुरुषार्थ भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर ने किया है. जैन शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जीतने की कोशिश करे वो जैन. વાહ. चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे भारत के हो, चाहे कोई भी देश के हो, जो भी व्यक्ति अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करे उसे जैन कहा गया. और जिन्होंने तमाम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण कर्मों से मुक्ति प्राप्त की है उसे जिनेश्वर यानी परमात्मा कहा गया. ऐसे परमात्मा की उपासना परमात्मा बनने के लिए जो करते हैं उसे जैन कहा गया. વાહ. 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे. गुरु गौतम स्वामी से लगा के तमाम महान गणधर और विद्वान आचार्य वो ब्राह्मण थे. हरिकेश मुनि, मेतारद मुनि शूद्र कुल चांडाल कुल के थे और सालिभद्र आदि अनेक महापुरुषों ने दीक्षाएं ली, वो वैश्य कुल के थे. चारों वर्णों को मान्य ये जैन धर्म है. વાહ. विदेश के बड़े बड़े राजा आर्द्र कुमार वगैरह जिन्होंने जैन दीक्षाएं अंगीकार की है, ये आत्म साधना का पथ है. संसार के संपूर्ण कर्मों से मुक्त होने का श्रेष्ठ आलंबन यानी जैन धर्म, ये जैन फिलॉसफी कह सकते हैं या जीवन जीने की श्रेष्ठ प्रक्रिया कह सकते हैं. जैन दर्शन की विशेषताओं में अहिंसा ये धर्म की विशेषता है, सत्य ये धर्म की विशेषता है, औचौर्य, ब्रह्मचर्य, रात्रि भोजन का त्याग, लिमिटेशन जिसको हम परिग्रह परिमाण कहते हैं, ऐसी अनेक बातें जैन दर्शन के अंदर. कुछ मौलिक बातें मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा. जैन धर्म कहता है आप भी भगवान बन सकते हैं. संसार के अंदर आप कहीं भी चले जाए, कोई भी फिलॉसफी में चले जाए, कोई ये नहीं कहेगा कि आप भगवान बन सकते हैं. भगवान के पास जाने की बात बताई जाती है, पर भगवान बनने की बात नहीं. जैन दर्शन कहता है अप्पा सो परम अप्पा, आपकी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है. जैन दर्शन की दूसरी विशेषता अनेकांतवाद, सापेक्षवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जनरली कहा जाता है ट्रूथ इज वन, सत्य एक होता है. जैन दर्शन कहता नहीं, दोनों सही हो सकते हैं. અચ્છા. जैसे कांच का ग्लास है, आधा पानी से भरा है, एक तरफ से आने वाला कहेगा ग्लास आधा खाली है, दूसरी तरफ से आने वाला कहेगा ग्लास आधा भरा है. ट्रूथ इज वन की बोथ आर राइट. दोनों को मिला दीजिए, सत्य की पूर्णता हो जाएगी. कोई कह रहा है अभी 3:30 हुई है और दूसरा कह रहा है नहीं अभी 4 बजने में 30 मिनट की देरी है. दोनों ही तो सही कह रहे. वो पकड़ के रहेगा नहीं मैं 4 बजने में 30 मिनट कम बोल रहा हूं, मैं सही हूं. दूसरा कहेगा नहीं मैं 3:30 बोल रहा हूं, मैं सही हूं. ये एकांतवाद का भगवान ने निषेध किया और भगवान ने कहा सामने वाला भी सच बोल सकता है. વાહ. तो भगवान ने संघर्ष की बात नहीं, समन्वय की बात कही. और वाह. आज के विश्व को समन्वय की जरूरत है, संघर्ष की नहीं. संघर्ष अहंकार का प्रतीक है, संघर्ष विवाद का प्रतीक है, संघर्ष युद्ध का प्रतीक है
और संघर्ष संहार का प्रतीक है। सबको लेके चलो, सबकी सुनो। परिवार में विवाद क्यों होता है? मैं कह रहा हूं वो सही। व्यापार में विवाद क्यों हो रहा है? मैं कहूं वो सही। देश में विवाद क्यों हो रहा है? रशिया यूक्रेन झगड़े का कारण क्या है? केवल अहंकार। तो भाग्यशाली भगवान कहते अनेकांतवाद, जो विश्व की अद्भुत फिलॉसफी है। भगवान तीसरी बात कहते हैं कि भगवान इस संसार में है, लेकिन भगवान ने दुनिया बताई है, बनाई नहीं है। दुनिया अनादि अनंत काल से है। व्यक्ति अपने अपने कर्मों से संसार में परिभ्रमण करते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई इंसान है, कोई पशु है, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है। उसका कारण व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं। उसका कारण भगवान नहीं है। कोई अंधा बना तो उसको भगवान ने अंधा नहीं बनाया। कोई दुराचारी है, कोई ड्रग्स लेता है तो भगवान ने उसको नहीं सिखाया। वो हमारी गलती है, हमारे बुरे कर्म है। तो दुनिया भगवान ने बताई है, बनाई नहीं है। सूक्ष्म अहिंसा, ये इंटरेस्टिंग विषय है। भगवान कहते हैं हवा में भी जीव है। भगवान आदिनाथ हो, भगवान पार्श्वनाथ हो, भगवान महावीर स्वामी हो, 2400 तीर्थंकर ने एक समान बातें कही है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो उन्होंने कहा। पेड़ पौधे में भी जीव है, जो आज का विज्ञान मानता है। पानी में भी जीव है, जो आज का विज्ञान मानता है। इसलिए भगवान कहते हैं हिंसा ये अधर्म है, अहिंसा ये धर्म है। कोरोना के पीछे का कारण क्या? वुहान के अंदर जिंदे पशुओं को, पंछियों को नहीं खाया होता तो आज कोरोना नहीं होता। करोड़ों लोग तकलीफ में नहीं आते, लाखों लोग मौत के मुंह में नहीं चले जाते। इंडोनेशिया के चाओमी जिंग साइंटिस्ट ने अभी कहा कि विश्व को फाइजर वगैरह की वैक्सीन की जरूरत नहीं है, विश्व को जैन वैक्सीन की जरूरत है। वाह वाह। और उसमें उन्होंने 12 सूत्र दिए। सबसे पहला सूत्र, गर्म पानी उबला हुआ पानी पियो। दूसरा सूत्र दिया, रात्रि भोजन मत करो। आज भारत के मशहूर फिल्म के हीरो है अक्षय कुमार। आज जाके पूछो, सूर्यास्त के बाद वो भोजन नहीं करते हैं। हेल्दी फूड रहता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। भगवान को आपसे कोई ईर्ष्या नहीं थी। आप रात को खाओ या दिन को खाओ। बिजनेसमैनों के लिए कहा गया यदि आपको व्यापार में सक्सेस होना है तो आपको अंडरग्राउंड वेजिटेबल नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। हिटलर अपनी लाइफ की पहली लड़ाई हारा लेप्सिस की, और हिटलर बहुत विद्वान थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं अपनी लड़ाई हारा कारण उस दिन मैंने लहसुन खाया था। ओहो। लहसुन तामसी भोजन है। आलू प्याज એટલે બટાકા, લસણ, કાંદા, ગાજર, મૂળા, આ બધી વસ્તુઓને જમીકંદ કહેવાય। વ્યક્તિના વિચારોને તામસી બનાવે। ભારતના ઋષિમુનિઓએ 3 પ્રકારની આહાર વ્યવસ્થા બતાવી છે, રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણ। સાત્વિક ભોજન સાત્વિક વિચારો આપે, રાજસી ભોજન રાજસી વિચારો આપે, અને तामसी भोजन व्यक्ति ने तामसी बनावे, क्रूर घातकी बनावे। डिसीजन पावर व्यक्ति का कमजोर हो जाता है। तो भगवान महावीर ने कहा विश्व को आरोग्यवान रहना हो, विश्व को समृद्ध रहना हो, विश्व को सद्गति का मेहमान बनना हो, विश्व को परंपरा में परमात्मा बनना हो, तो व्यक्ति को अपने आहार को शुद्ध करना चाहिए, व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, सभी के साथ प्रेम और मैत्री के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार से जैन धर्म की व्यवहारिक और मौलिक बातें हैं। ગુરુદેવ, આપની સાથે તો આ વિષય ઉપર કલાકોની, દિવસોની, મહિનાઓ સુધી ચર્ચા કરી અને સાંભળતા રહીએ એ પ્રકારનું એક જ જવાબમાં આપે અમને સમજાવી દીધું, અમારા દર્શકોને ખાસ કરીને સમજાવી દીધું। જૈન ધર્મની આખી ફિલોસોફી આપે ગણતરીની મિનિટોમાં જ કહી દીધી। ગુરુદેવ, સામાન્ય રીતે એવું હોય છે કે સાધુઓ હોય તો એ પ્રવચનો કરે, સેવા પૂજા કરે, એ પ્રકારની એની પ્રવૃત્તિ હોય, પણ આપે તો આખું એક ક્રાંતિકારી પગલું લીધું છે। જૈન ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન જીઓની સ્થાપના કરી। તો જીઓ શું છે, એની સ્થાપના કરવાનો વિચાર કેમ આવ્યો? સામાન્ય રીતે આ વસ્તુ તો કોઈ સામાજિક પ્રવૃત્તિ કરતા લોકોએ કરવી જોઈએ, એને બદલે આપ સાધુએ આ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી અને એમાં વૈશ્વિક કક્ષાએ આપ સફળ પણ થયા। બહુ સરસ આપનો પ્રશ્ન છે। સૌથી પહેલા તો મને આનંદ થાય છે આપની પૂરી ટીમ સાથે વાત કરવાનો, સંવાદ કરવાનો। સરસ ભાગ્યશાળી છો આપ લોકો।
સૌથી પહેલા તો આપને બધાને અને આપના પરિવારને અને વિશેષ કરીને આપના માતા પિતાને હું આશીર્વાદ આપું છું પ્રણામ. કે માં સરસ્વતીની ચેનલના માધ્યમથી સેવા કરવાનો આપને અવસર મળ્યો છે. પ્રણામ પ્રણામ. આજે આપણી ચેનલ આટલી લોકપ્રિય છે, આપ ઘર ઘર સુધી પહોંચ્યા છો, એનું કારણ આપ લોકોમાં પવિત્રતા, સંસ્કાર અને ગુરુજનોના આશીર્વાદ અને માતા પિતાની કૃપા છે. સૌથી પહેલા તો મીડિયા જગતમાં આપ લોકો છો એની મને અનહદ खुशी અને आनंद છે. बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा कि साधु होकर के आपने किया. भारतीय संस्कृति में साधु शब्द की बहुत अद्भुत परिभाषा है, डेफिनेशन है. યસ. साधनो इति स्व पर हितानी कार्याणी इति साधु. जो स्वयं का और अन्य लोगों का कल्याण करे उसे साधु कहा गया. साधु कोई संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं होता, साधु प्राणी मात्र का होता है. हम पदयात्रा करते हैं. अभी तक मैं 90,000 किलोमीटर चल चुका हूँ ओहो. आफ्टर दीक्षा, आफ्टर संन्यास. ઓહો. संन्यास लेने के बाद मेरी 90,000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा हो चुकी. नेपाल तक हम पदयात्रा करके गए. जिस दिन हम साधु बने उस दिन से परिवार का त्याग होता है. हाँ जी. पैसा, प्रॉपर्टी, सबका त्याग होता है. संसार की कोई भी स्त्री, माता, बहन हमारा स्पर्श नहीं कर सकती. कोई भी साध्वी जी, भगवान महासती जी, लेडीज महाराज साहब, उनका कोई भी पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता. पैसा रख नहीं सकते, प्रॉपर्टी होती नहीं, कोई बैंक सिग्नेचर या बैंक अकाउंट हमारा होता नहीं. त्याग ये आत्मविकास का पहला कदम है. क्या बात. त्याग में सुख है, त्याग में आनंद है. और इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में घर में पहली रोटी भी बनेगी तो माँ बच्चों के हाथ से वो गाय को खिलवाएगी या कुत्ते के हाथ वहाँ उसको खिलवाएगी. संत ऋषि मुनि पधारेंगे तो बालकों के हाथों से उनको सुपात्र का दान करवाएगी. हाँ जी. कारण जन्म से सबसे पहले दान करना ये सीखना चाहिए. धर्म और अध्यात्म की शुरुआत दान से होती है, फिर शील, फिर तप आदि अनेक भावनाओं की बातें ये अपनी परंपरा में है. तो साधु का धर्म होता है स्वयं का कल्याण करो, साधना के अंदर खूब आगे बढ़ो, राग द्वेष से मुक्त करो, किसी प्रकार का भेद न करो. अमीर आए या गरीब आए, साधु के लिए सब समान है. हम पैदल चलते हैं, कभी महलों में ठहरते हैं, कभी पेड़ के नीचे भी, झाड़ नीचे पण रोकाઈએ, घणी वार અમે સ્મશાનમાં પણ રોકાયા છીએ. અચ્છા. यही साधु जीवन की मस्ती है, यही आनंद है. और पदयात्रा से गांव गांव जाने का अवसर मिलता है. बड़े भद्रीक लोग होते हैं. भारत की आत्मा गांव में बसी हुई है. लोगों के साथ सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, ध्यान प्रवचन होता है. तो साधु का धर्म केवल प्रवचन देना या पूजा पाठ, क्रिया, प्रतिक्रमण सामायिक करना, ध्यान करना उतना ही नहीं होता. अनेक लोगों को सन्मार्ग में जोड़ना, अनेक लोगों को साधना से जो अद्भुत मोक्ष की अनुभूति आपने प्राप्त की है उसका आस्वाद करवाना, ये साधु का धर्म होता है. और आज भारतवर्ष इतना पवित्र है, इतना उदार है, इतना भव्य और दिव्य है, उसका कारण इस देश के साधु और संत है. मुसलमान अपने देश में जितना सुरक्षित नहीं है उससे ज्यादा भारत में सुरक्षित है. ये भारत के संत, ऋषि, मुनि, आचार्यों की बदौलत है. और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा है. हाँ जी. और साधुओं की व्यवस्थाएं बहुत विस्तृत होती है. गृहस्थ अपने जीवन का हर मार्गदर्शन गुरुजनों को पूछ करके करे. व्यापार भी करना है तो गुरुजनों से पूछे. संसार की शुरुआत शादी आदि से करनी है तो भी गुरुजनों का मार्गदर्शन ले. कहीं जाना है, विदेश आदि भी जाना है तो गुरुदेवों का मार्गदर्शन ले. गांधी जी को पढ़ने जाना था विदेश, बैरिस्टर को बनने जाना था. माँ ने कहा मैं नहीं भेजूंगा, गुरु महाराज से पूछ लो. गांधी जी की माता जी चुस्त श्राविका, भगवान महावीर की उपासिका, गुरु भगवान आहार के लिए, गोचरी के लिए घर पर आए. कहा बेटे को विदेश बैरिस्टर बनने के लिए, पढ़ने के लिए जाना है. गुरुआ ने कहा जाने दो, प्रतिभाशाली है, ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन 3 नियम करो तो कि क्या? विदेश जाकर के मांसाहार करोगे नहीं, विदेश जाकर के शराब पियोगे नहीं और परस्त्री गमन करोगे नहीं. ये आजीवन नियम करते हो तो विदेश जाने की छूट है. गांधी जी ने तीनों नियम किए
और आज वो भारत के राष्ट्रपिता बने। नियम व्यक्ति को संस्कृत बना करके रखता है, पवित्र बना करके रखता है। नियम ये बंधन नहीं, व्यवस्था है। वाह वाह, क्या और बात। इसीलिए साधु संतों का विस्तार बहुत बड़ा है। केवल स्व साधना करना ये तो स्वार्थ है। और इसीलिए जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंतर्गत जीतो, जैन डॉक्टर फेडरेशन, सीए फेडरेशन, एडवोकेट फेडरेशन आदि अनेक संस्थाओं की शुरुआत की। एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर चाहिए सेवाओं के लिए। एक व्यक्ति हर जगह पहुंच नहीं सकता। अनेक लोगों को जोड़ करके अनेक प्रवृत्तियां की जा सकती है। हम राजकोट आ रहे हैं, अब तक के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूं। भाग्यशाली राजकोट के अंदर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जियो और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के माध्यम से सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें 29 से ज़्यादा बच्चे अभी तक ऑफिसर बन चुके हैं 2 साल के अंदर, जिसमें तो कोविड का प्रॉब्लम 1 साल आ गया। मैं एक बात बताऊं, गुजरात बहुत आगे है। ये गुजरात के अंदर सोमनाथ है, इस गुजरात के अंदर पालिताना जी, गिरनार जी है, इस गुजरात के अंदर पावागढ़ से लगा के अनेक महान तीर्थ है। ये गुजरात ने राष्ट्रपिता पोरबंदर से महात्मा गांधी दिए। इस गुजरात ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको एकता का प्रतीक कहा जाता है, वो दिए। इस गुजरात ने अद्भुत अद्वितीय प्रतिभावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए। और यही गुजरात ने अमित शाह आदि अनेक महान राजकीय महापुरुष दिए। संतों के अंदर तो जिसकी श्रृंखला अद्भुत है, ऐसे अनेक कलिकाचार्य हेमचंद्र सूरी महाराज आदि अनेक महान संत दिए। तो ये गुजरात की विशेषता है। लेकिन मैंने देखा गुजरात एक चीज में बहुत पीछे है, और वो है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। और मैंने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 3-5 साल पहले, मैं जो गुजरात के प्रवास पे था, पदयात्रा पे, तब विजय रूपाणी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। मैंने उनको कहा क्यों नहीं ब्यूरोक्रेटिक गुजरात बनाया जाए, और गुजरात से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बन करके निकले जो केवल भारत नहीं विश्व के लिए एक मिसाल बने, और पूरे विश्व को सही दिशा देना, सही मार्ग देना और विश्व को खुशहाल बनाना। ऐसा मार्ग गुजरात के ऑफिसर दे सकते हैं। गुजरात की माटी के अंदर अहिंसा, प्रेम, मैत्री और करुणा के जबरदस्त संस्कार है। आज पूरे भारत में मैंने परिभ्रमण किया, रात को 2 बजे भी बहन या बिटिया अकेली गुजरात में चली जाए, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। ये अन्य प्रांतों में संभव नहीं है। ये गुजरात के अंदर संस्कार है। गुजरात पवित्र है, पापों का डर है, धर्म की भावना है। और इस गुजरात के ऑफिसर यदि भारत और विश्व के अंदर फैल जाए तो विश्व का कितना भला हो सकता है। और ये विश्व के कल्याण की भावना से, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की भव्य भावना को लेकर के, और गुजरात के मुख्यमंत्री तत्कालीन विजय रूपाणी जी की उदारता को लेकर के, यहाँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की। बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आया है। ये तो शुरुआत है। 10 साल के अंदर आप देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में गुजरात के सभी धर्म और जाति के बालक और बालिकाएं छा जाएंगे, क्योंकि गुजरात की माटी में वो प्रतिभाएं हैं। मैं कोई प्रांतवाद की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भाषावाद की बात नहीं कर रहा, परंतु जो क्षेत्र के अंदर जो संस्कार है उसको दिल से बोलना चाहिए। गुजरात में संस्कार छे, गुजरात में टेलेंट छे, गुजरात में अद्भुत प्रतिभाओं छे। ए प्रतिभाओने ऊपर लावવાનો प्रयास जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી થયો, અને એના સફળ રિઝલ્ટો આવવાના શરૂ થઈ. ગુરુદેવ, જે રીતે આપ જીઓની સ્થાપના કરી, તો એની બીજી પ્રવૃત્તિ, આપે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કેન્દ્રની તો વાત કરી, તો દેશમાં બીજી જે અન્ય જે અલગ અલગ 16 બ્રાન્ચીસ છે ને આપે જેનો ઉલ્લેખ કર્યો, તો એ કયા પ્રકારની બ્રાન્ચીસ છે ને કઈ કઈ એક્ટિવિટી આખા દેશમાં કરી રહી છે, અથવા તો આ વિશ્વ કક્ષાનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, તો બીજા દેશોમાં પણ એની બ્રાન્ચીસ કઈ રીતે કામ કરે છે? બહુ સરસ કામ કરે છે. અલગ અલગ દેશોની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના લોકોની સાથે, કારણ કે આ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું એક જ લક્ષ્ય છે, ગરીબી મુક્ત વિશ્વ, બીમારી મુક્ત વિશ્વ, ભય મુક્ત વિશ્વ. વાહ. આ 3 સૂત્ર ઉપર આ બધા ઓર્ગેનાઇઝેશનનો મૂળ આધાર છે.
ચાહે અમારા જીઓ હોય, જીતો હોય, જેડીએફ હોય, જેસીએફ હોય, આ બધાની એક જ પ્રવૃત્તિ, કોઈ ભાષાવાદ નહીં, કોઈ જાતિવાદ નહીં, કોઈ વિવાદ નહીં, બસ સંવાદ અને સમન્વય, આ વિષયોને લઈને આ બધા સંગઠનો પ્રવૃત્તિ કરે છે. હમણાં જીઓના માધ્યમથી એક સરસ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે અને એનો યશ પણ પૂરા દેશમાં ગુજરાતને મળી રહ્યો છે. અચ્છા. આઈઆઈએમ અમદાવાદ, જે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, પૂરા વર્લ્ડમાં જેનું સૌથી શ્રેષ્ઠ નામ છે, આઈઆઈએમ અમદાવાદ અને ઈડીઆઈઆઈ, આ બંને સાથે મળી અને જીઓએ એક પ્રોજેક્ટ ટાઈઅપ કર્યો, બિઝનેસ લેવલ નેક્સ્ટ. જેટલા પણ બિઝનેસમેનો છે અને યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર છે, જે ઉદ્યમશીલ વ્યક્તિઓ છે, એ બધાને ઉદ્યમી બનાવવા માટેનો પ્રોજેક્ટ અમે હમણાં શરૂ કર્યો. આઈઆઈએમ અમદાવાદ અને ઈડીઆઈઆઈ અમદાવાદ, આ બંનેના પ્રોફેસરો રોજ એક વિડીયો આપશે 15 મિનિટનો અને એ વિડીયો દરેક બિઝનેસમેનો પાસે જશે. એનું નામ આપ્યું છે લેવલ નેક્સ્ટ. અચ્છા. તમે બિઝનેસ જે કરો છો, 100 કરોડનો બિઝનેસ છે, એ 200 કરોડનો કેવી રીતે થાય? 1000 કરોડનો વ્યાપાર છે, 2000 કરોડનો કેવી રીતે થાય? केवल टैलेंट से व्यापार नहीं बढ़ता, केवल नेटवर्किंग से व्यापार नहीं बढ़ता, केवल बुद्धिमत्ता से व्यापार नहीं बढ़ता, या केवल इन्वेस्टमेंट से व्यापार नहीं बढ़ता, साथ में तकदीर भी चाहिए, लक डेवलपमेंट, वो भी ये लेवल नेक्स्ट के अंतर्गत आएगा. और भारत के 12 करोड़ लोगों को 5 साल के अंदर कवर करके उनको लेवल नेक्स्ट पे ले जाने का प्रोजेक्ट ये जियो के माध्यम से शुरू हुआ है. उसके पीछे एक और कारण है. आज मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है. आने वाले 10 साल के अंदर हमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है. क्या बात है, वाह वाह. भारत जहां जाएगा ना, वह अहिंसा, वो भी अपने आप चली जाएगी. आज चाइना ने कोरोना दे करके विश्व को बर्बाद किया, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके विश्व को आबाद बनाएगा. वाह. ये लक्ष्य है. चाइना से कोई द्वेष नहीं है, परंतु भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति समग्र विश्व में फैले, पूरा विश्व सदाचारी बने. दुराचार का तांडव फैलता जा रहा है. आज कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी प्रकार की चैनलें आ जाती है, कोई भी प्रकार की गंदी फिल्में आ जाती है. ये भारत की संस्कृति नहीं है. आज ड्रग्स ये भयंकर विश्व का अभिशाप बन चुका है. ये ड्रग्स की महामारी से पूरे विश्व को बचाना, ये भी ये लेवल नेक्स्ट का अद्भुत आलम्बन है. तो ये लेवल नेक्स्ट हिंदुस्तान की कायाकल्प करने का एक अद्भुत आयाम बनेगा, क्योंकि व्यक्ति का वैचारिक परिवर्तन हमें करना है. सोच बदलो, दुनिया बदलेगी. वाह. सोच बदलने का काम ये लेवल नेक्स्ट के प्रोजेक्ट्स के किया जा रहा है. और विशेष करके ये मॉल कल्चर के अंदर छोटे छोटे व्यापारी, पान वाला है, लारी वाला है, गल्ले वाला है, उसको तकलीफ ना हो, उसको अपने व्यापार को बंद करने के लिए मजबूर ना होना पड़े. छोटे छोटे व्यापारियों को टारगेट लेते हुए वो भी सक्षम व्यापारी बने, प्रतिभावान बने, और वो भी अपनी टैलेंट, अपनी कला से और तेजी से आगे बढ़ सके. इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर के ये लेवल नेक्स्ट का प्रोजेक्ट अभी हमने शुरू किया है, जिसके अंदर पूरे भारत के अनेक लोग जुड़ेंगे और अपनी सोच को बदलते हुए एक भारत के श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरर, भारत के श्रेष्ठ उद्योगपति, न्याय और नीति के साथ उद्योगपति, दान के साथ उद्योगपति, सेवा के साथ उद्योगपति बन करके विश्व को गरीबी मुक्त बनाएंगे. ऐसे प्रकल्प को जियो के माध्यम से शुरू किया गया है. ગુરુદેવ, સામાન્ય રીતે પ્રવચન આપવા અને લોકોને ધર્મના માર્ગે વાળવા એ સાધુનું કામ હોય છે, લોકો એવું માને છે. તો આવો વિચાર આપને કેમ આવ્યો કે આ 100, 200, 500 કરોડની વાતો કરવી? ઘણી વખત તો આ મુદ્દો ટીકા પણ થઈ શકે કે સાધુએ આ કરવાનું છે કે પ્રવચનો કરવાના છે. प्रवचन एक विचार है और उसको प्रैक्टिकल रूप देना ये आचार है. વાહ. विचार और आचार का समन्वय वही सच्ची सफलता है और वही सच्ची साधुता है. गरीब आदमी को कोरे आश्वासन की जरूरत नहीं होती. उसको 2 रोटी जो देता है ना, वो उसके लिए वास्तविक उसका सच्चा सहयोगी है. વાહ. शब्दों के बालों से या शब्दों की बातों से व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता. आप कोई भूखा इंसान आए,
अरे नहीं, बहुत बढ़िया है, तुम आनंद में रहो, हमारी शुभकामना है, तुम बहुत सुखी बनोगे, तुम खरबपति बन जाओगे। अरे भाई, अभी खाने के लिए मर रहा है, उसको आश्वासन की जरूरत नहीं है, उसको 2 रोटी की जरूरत है। हमारे भारत के अंदर मैं सभी भारतवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ, इरादे तो है मंजिल के, हमें सफर करना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर हमें करना नहीं आता। वाह वाह, क्या बात। साधु प्रेरणा देते हैं, साधु को पावर हाउस कहा है। कितना ही महंगा मोबाइल हो ना, बैटरी जब जाने वाली हो तो चार्ज करना पड़ता है ना, हमारे भारत के गुरु ये चार्जिंग स्टेशन है। क्या बात, वाह वाह। आपको चार्ज कर देते हैं। भाग्यशाली जीवन में आप सुखी बने हो, किसी के सहयोग से सुखी बने हो। आपके यहाँ 100 लोग काम करते हैं ना, उनकी मेहनत से आप करोड़पति बने हो। उनको मत भूलिएगा, जिस सीढ़ी से चढ़े हैं उसके हर स्टेप को याद रखिएगा। वो स्टेप निकल गया, नीचे गिरने में वक्त नहीं लगेगा। और इसलिए भाग्यशाली ये साधु का धर्म होता है। और टीका, वो जो सुने समझे वो साधु ही नहीं होता। मान अपमान समगणे, समगणे कणग पाषाण रे। सोना और पत्थर में जो भेद समझे वो साधु नहीं होता। निंदा और प्रशंसा में भेद समझे वो साधु नहीं होता। जो निंदा करे उसको भी इतना ही आशीर्वाद, इतनी ही प्रसन्नता, और जो प्रशंसा करे उसको भी उतना ही आशीर्वाद, उतनी प्रसन्नता। वही तो साधु है। साधु का लक्ष्य विश्व कल्याण होता है। साधु का लक्ष्य जन जन का हित होता है। व्यक्ति अध्यात्म की भूमिका को लेकर के आगे बढ़े। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कारण क्या? कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कारण क्या? कोई इंसान है, कोई पशु है, कारण क्या? ये पेड़ पौधे में भी जीव है, वो पौधा बना, बेचारा धूप सहन करता है, तूफान सहन करता है। हमको एसी घर मिला, एसी गाड़ियां मिली, तो कारण क्या? ये मत भूलिएगा, पूर्व जीवन में अच्छे कर्म करके आए हैं तो आज अच्छा मिला है। यदि आज अच्छा नहीं किया तो भविष्य सर्वनाश की ओर ले जाएगा। याद रखिएगा, भीष्म पितामह उस युद्ध के अंदर बाणों की शैया पर सोना पड़ा और वही शैया पर प्रणाम तो होना पड़ा। भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सोना पड़ा, कारण क्या? पूर्व जीवन के अंदर राजा थे, रास्ते से जा रहे थे, एक सांप गुजर रहा था, उस सांप को उठा के कंटीली झाड़ी में डलवा दिया। उस सांप का शरीर को कांटों से छलनी छलनी हो गया और तड़प तड़प करके वो सांप मर गया। कर्म को किसी की शर्म नहीं होती। भीष्म पितामह बने, महान महापुरुष बने, लेकिन मृत्यु बाणों के सैया पर, वो बाण, उसके नौकीले वो भाग, उससे शरीर से बहता हुआ खून, उसकी पीड़ा, और वो पीड़ा के अंदर प्राणांत तो होना पड़ा। किसी को पीड़ा देंगे तो अवश्य पीड़ा मिलेगी, किसी को दुख देंगे तो अवश्य दुख मिलेगा। हाँ, किसी को सुख देंगे ना तो अवश्य सुख मिलेगा, किसी को खुशियां देंगे ना तो अवश्य खुशियां मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है। देने वाले को मिलता है, लूटने वाले को कभी नहीं मिलता। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसमें कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई देश बीच में नहीं आता। आपने किसी का भला किया है तो आपका भला अवश्य होगा, और आपने किसी के आंखों के आंसुओं को पोंछा है तो इस संसार में रोने के दिन आपको कभी नहीं आएंगे। इसलिए इतना ही कहता हूं, साधु यही रास्ता सिखाता है। सुख दो, सुख मिलेगा, खुशियां बांटो, खुशियां मिलेगी। यही मानवता है, यही धर्म है, और यही भारत देश की संस्कृति है। ગુરુદેવ, આપ એક વ્યક્તિએ આપના એક વિચારથી આટલી મોટી સંસ્થા વટવૃક્ષ બની જાય, કબીરવડ જેવી મોટી થઈ જાય, તો આ દેશમાં તો અનેક ધર્મના કેટલા બધા સાધુઓ, કેટલા બધા સંતો, બધા આવું થોડું થોડું નાનું નાનું કામ પણ હાથમાં લે તો ભારત અને પણ આખું વિશ્વ સુખી થઈ જાય એવું આપને નથી લાગતું? ચોક્કસ દરેક ગુરુજનો કંઈ ને કંઈ કરે જ છે. આજે દરેક માણસમાં કંઈ ને કંઈ અધ્યાત્મ છે, દરેક માણસમાં કોઈ ને કોઈ સંસ્કાર છે. તમે ભારતમાં જાઓ, ક્યાં પણ જાઓ, અમે તો પૂરા ભારતનો પદયાત્રાથી પ્રવાસ કરીએ છીએ, બધે વિહાર કરીએ, વિચરણ કરીએ. કોઈ પણ ઘર એવું નહીં હોય, કોઈ પણ ફેક્ટરી એવી નહીં હોય, કોઈ પણ નાનું ઝૂંપડું પણ હશે એવું નહીં હોય કે જેમાં નાનું ક્યાંય ભગવાનનું સ્થાન નહીં હોય. હાજી. આ કોને આભારી છે? ગુરુજનોને, સંતોને. કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ જાતિના સંતો હોય એ મહાન જ છે, એ પૂજનીય અને વંદનીય જ છે.
અને એ મહાપુરુષોએ કોઈને કોઈ માણસોમાં કોઈને કોઈ વ્યક્તિઓમાં જે ધર્મ અને અધ્યાત્મ રોપ્યું છે ને એના કારણે ભારત આજે भव्य भारत છે। बाकी 1000 साल से इस देश ने गुलामी की जंजीरों के अंदर तड़प तड़प करके एक एक दिन गुजारा है। वो भारत आज भी इतना मस्त है, उसका कारण ये भारत देश के संत ऋषि मुनि हैं। किसी की प्रवृत्ति दिखती है, किसी की प्रवृत्तियां नहीं दिखती है, लेकिन संत एकांत इस देश के कल्याण का आधार है। ગુરુદેવ, આપે જે રીતે કીધું કે આપે તો 90,000 કિલોમીટર જેટલું પદયાત્રા કરી છે, વિચરણ કર્યું છે, તો ભારતમાં કેટલી બધી સમસ્યાઓ, જેમ કે અમુક વિસ્તારમાં નક્સલવાદ છે, અમુક વિસ્તારમાં આતંકવાદ છે, ગુંડાગર્દી છે, વગેરે વગેરે, તો આપ તો કેટલા બધા રાજ્યોમાંથી પદયાત્રા કરીને પસાર થયા છો, આપને ખરેખર એવું લાગ્યું છે કે નક્સલવાદ છે, આતંકવાદ છે, કે આ બધું ઊભું કરેલું છે? इसमें दो चीजें होती हैं, नक्सलवाद आतंकवाद खड़ा भी किया जाता है। वर्तमान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और विशेष करके अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर भारत है, वो बहुत विजन के साथ काम कर रहे हैं। नक्सलवाद के पीछे भारत के कोई पड़ोसी देशों का षड्यंत्र है। आज जहां भी भारत की बड़ी बड़ी माइंस है, डायमंड की माइंस हो, सोने की माइंस हो, वहीं पे नक्सलवाद क्यों है? और कहीं तो नहीं है। हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे, पन्ने की माइंस है, हाँ 200-200 कैरेट के हीरे निकलते, वही नक्सलवाद क्यों है? नक्सलवाद तो सब जगह होना चाहिए। ये नक्सलवाद षड्यंत्र पूर्वक विदेशी षड्यंत्रों के कारण अनेक देशों ने खड़े किए हैं ताकि भारत कमजोर बने, भारत खंड खंड बटे। और दूसरा, व्यक्तियों के अंदर धर्म और अध्यात्म का अभाव। जब व्यक्ति ये समझ ले कि मेरे को मर करके कहीं जाना है, ये पाप मुझे डुबा देगा। आज मैं नक्सलवाद के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से किसी की हत्या करता हूं, अपने यहाँ कहा जाता है सब छोड़ो, इंसान तो बहुत बड़ा पाप है उसको मारना। एक चींटिया एक मच्छर को भी मारते हैं ना, हमारे यहाँ चींटी आती है ना तो उसको दूर किया जाता है, मारा नहीं जाता है। मच्छर आता है तो हम घर को क्लीन रखते हैं, स्वच्छ भारत हम स्वच्छ रखते हैं, मच्छर को मारते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो वृद्ध माताएं छोटे छोटे बच्चों को कहानियां कहती, एक मच्छर को हम मारेंगे, एक चींटी को मारेंगे तो 100 जन्म तक हमें मच्छर बनना पड़ेगा, चींटी बनना पड़ेगा। चींटी એટલે कीड़ी बनવું पड़े। तो मारना ये तो अपराध है, किसी को नहीं मारना है। हाँ, हम स्वच्छ रखें, उस तरह का वातावरण नहीं बने उसकी कोशिश करें। तुलसी का वृक्ष घर पे होता है, कोई मच्छर नहीं आता है, हम वैसी व्यवस्थाएं तो रखते नहीं हैं और फिर दोष देते हैं ये है वो है। भाग्यशाली आत्माएं, नक्सलवाद और ये आतंकवाद ये षड्यंत्र भी है और व्यक्तियों की अज्ञानता भी है। इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर साधु संतों का ज्यादा विचरण सरकार श्री के माध्यम से होना चाहिए। उनको कर्म, धर्म, अध्यात्म, पाप, पुण्य, ये लोग परलोक और रीबर्थ ये समझाना बहुत जरूरी है। संसार में व्यक्तियों ने रीबर्थ का कॉन्सेप्ट समझ लिया जो सच है, तो विश्व की आतंकवाद की 99% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ગુરુદેવ, આપે જીઓના માધ્યમથી જે રીતે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં આખું એક સેન્ટર ઊભું કર્યું છે યુપીએસસી જીપીએસસીના વિદ્યાર્થીઓને તાલીમનું, તો યુવાનો માટે આપ જે રીતે કામ કરી રહ્યા છો, શિક્ષણ માટે કામ કરો છો, હેલ્થ માટે કામ કરો છો, મનની શાંતિમાં, આજે બહુ મોટી સમસ્યા છે કે લોકો માનસિક રીતે સુખી નથી, લોકોને સ્ટ્રેસ છે, નાના 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ આત્મહત્યા કરી લે, પેપર નબળું ગયું છે, નબળું જવાનું છે, એડવાન્સમાં વિચાર કરી લે મારી પરીક્ષા ફેલ જશે, હું ફેલ થઈશ। તો આ આપણે કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છીએ? આ વિદ્યાર્થીઓ, આ યુવાનો કઈ દિશામાં જઈ રહ્યા છે? આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં એક સરસ વાત કહેવામાં આવે છે, ભણતર કરતાં ગણતર વધારે મહત્વનું છે। હાજી, ભણેલો હોય ને ગણેલો ના હોય ને તો એને ડોબો જ કહેવાય। એટલે આજે એક સાયકોલોજીકલ ઓપરેશન માતા પિતાઓનું કરવાની બહુ વધારે જરૂર છે અને એમાં વિશેષ કરીને આ માતાઓ, જેને આપણે આજની ભાષામાં મમ્મીઓ કહીએ છીએ, છોકરો ભણતો ના હોય એટલે કે ડોબોનો ડોબો રહી જાય, ઢ જેવો રહી જઈશ, પડોશીના છોકરાને જો, આ કમ્પેરિઝન બહુ ખરાબ છે। બાળક ભલે ભણવામાં થોડો ઢીલો હશે, વ્યાપારમાં હોશિયાર છે, પેઇન્ટિંગમાં કળામાં હોશિયાર છે, તો એ બાળક હોશિયાર કહેવાય। સર્ટિફિકેટથી ક્યારે બાળકોનું માપદંડ કોઈ પણ માતા પિતાએ આંકવું ન જોઈએ। હું હમણાં બોમ્બેથી વિહાર કરી, પદયાત્રા કરી, અમે ગુજરાતમાં આવ્યા, ગિરનારજી મહાતીર્થની યાત્રાએ પાલિતાનાજી થઈને હવે અમે રાજકોટ જઈએ છીએ 2 દિવસ।
ત્યાંથી પાછા પદયાત્રા અમારી શરૂ થશે. હું એક વાત માતા પિતાઓને બહુ પ્રેમથી પોતાના સમજીને કહું છું, ક્યારે બાળકોના માર્ક ઉપર એમના જીવનનો નિર્ણય નહીં કરતા વાહ. અને ક્યારે બાળકોને ભણવા માટે કે વધારે માર્ક્સ લાવવા માટે પ્રેશર નહીં કરતા. મુંબઈની અંદર અમે અત્યારે સર્વે કર્યું, टॉप 500 बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट, और आप फॉक्स का रिपोर्ट देख लीजिए. आप लोग तो राजकोट के लोग हैं. राजकोट को मिनी बॉम्बे कहा जाता है. राजकोट यानी कॉस्टली, राजकोट यानी मॉडर्न, राजकोट यानी ओ हो, राजकोट यानी क्या, दुनिया का सबसे बड़ा कोट. एक बात पूछूं, उतने ही हम बैकवर्ड है. वो मम्मी या बच्चे आके हमको कहते हैं महाराज साहब मम्मा से बहुत डर लगता है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालती है. बच्चा माँ से डरेगा तो जाएगा कहाँ? पढ़ने का प्रेशर, पढ़ पढ़ पढ़. मैं आपको बता देता हूँ, विशेष करके माताओं को और विशेष करके पिताओं को, बॉम्बे के 500 उद्योगपति ले लीजिए या वर्ल्ड के बिल गेट्स हो या कोई भी बड़े से बड़े उद्योगपति हो, 500 वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन ले लीजिए, उसमें 90% रिचेस्ट बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट मैट्रिक भी नहीं है. क्या बात. पढ़ाई को और पैसे को कोई संबंध नहीं है. इसलिए भ्रम में नहीं रहने का. पढ़ा लिखा है, हाँ वो अच्छी नौकरी कर सकता है, पढ़ाई चाहिए, मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर पागल जैसी पढ़ाई गलत है. आप जिस तरह से पढ़ पढ़ पढ़, स्कूल पढ़े, स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़े, वो बालक को क्यों उसका बचपन छीन रहे? वाह. उसको खेलने दीजिए. मैं गुजरात सरकार को धन्यवाद दूंगा. जब मैं बॉम्बे था, तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी जब गुजरात से बॉम्बे आए थे कार्यक्रम में, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी. यहाँ के सरकारी विभाग ने एक परिवारनो माळो, एक सुंदर व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी. और वो परिवारनो माळो एनी अंदर सरस वार्ताओं, सरस रमतो, सरस तीर्थो, सरस गीत संगीत, आ बधी वस्तुओं गुजरात सरकार द्वारा परिवारनो माळो अंतर्गत आपवामां आवेली. અને તમે પણ અત્યારે જોતા જ હશો, આ બધા ખાસ જોજો, પરિવારનો માળો અદ્ભુત છે. તો ભાગ્યશાली आत्माएं, बालक का भविष्य कैसे बन सकता है, वो उनके अच्छे संस्कारों से. बालकों को ये सिखाइए, बालक सच बोले, झूठ कभी ना बोले, बालक परोपकार करे, कभी खाने से पहले किसी को खिलाए फिर बालक खाए. क्या बात. ये जो शिक्षा है वो बालक को मानव नहीं महामानव बना देगी. वाह वाह. तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था ये बहुत ज़रूरी है. मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था इंसान को मशीन बनाएगी, इंसान को भगवान नहीं बनाएगी. और भारतीय संस्कृति की शिक्षा जो माँ से, पिता से और गुरुजनों से मिलती है, वो मानव को महामानव बनाती है. और भारत को भी और विशेष करके गुजरात को भी शिक्षा प्रणालिका के अंदर परिवर्तन करना चाहिए. और ये शिक्षा प्रणालिका का भारतीयकरण होना, गुजरात की शिक्षा प्रणालिका का गुजरातीकरण होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ગુરુદેવ, ઘણી વખત યુથની જે આપે વાત કરી, યુવાનોની, તો અત્યારે એવા આક્ષેપ પણ થતા હોય છે કે પાન ફાંકી ખાય છે, મોબાઈલમાં વ્યસ્ત હોય છે. તો આપની પાસેથી એવી અપેક્ષા છે કે ભાઈ આપ કંઈક યુવાનોને માર્ગદર્શન રૂપ 2 શબ્દો જણાવો. આપણે તો એક નાની સરખી બહુ પ્રેમથી એક કહેવત આવે છે, નવરો બેઠો નખોદ વાળે. પહેલા તો એક નક્કી કરો, નવરા નહીં બેસવું, કંઈક કરતા રહેવું. શું કરતા રહેવું? કોઈ કલામાં, કોઈ આર્ટમાં, કોઈ પ્રવૃત્તિઓમાં, કોઈ સારા વાંચનમાં, કોઈ સારા સંવાદોમાં, કોઈ સારી સેવાઓમાં, કોઈ સારા અભ્યાસમાં, કોઈ સારા વ્યાપારમાં, કોઈ સારા ટેલેન્ટેડ ક્રિએશનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી એનર્જી લાગવી જોઈએ. આ એનર્જી જો નહીં લાગે તો ફ્રી માણસ બીજાનું નુકસાન કરે કે ન કરે, પોતાનું તો નુકસાન કરશે જ કરશે. तो आज के युवाओं को मेरा ये संदेश है, आप व्यस्त रहो, आप मस्त रहो, आप हमेशा प्रसन्न रहो और कोई ना कोई अच्छा काम करते रहो. कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, जग में आके कुछ नाम कर लो. यदि फुर्सत नहीं है आराम से तो कब्र में जाके मुर्दों के साथ आराम कर लो. वाह वाह वाह, क्या बात. कोई उठाने नहीं आएगा, चैन की नींद वहां सोते रहेगा. बहुत आए, बहुत चले गए. इस संसार में कीड़े मकोड़ों की कीमत नहीं है.
इस संसार ने सरदार पटेल को याद किया है, इस संसार ने महात्मा गांधी जी को याद किया है, इस संसार ने महान संतों को, ऋषि मुनियों को याद किया है। जलाराम बापा को क्यों याद करते हैं? भगवान महावीर स्वामी को क्यों याद करते हैं? बरसों हो गए। वैसे बनने की कोशिश कीजिए। जब वो इंसान भगवान महावीर बन सकते हो, वो इंसान जलाराम बापा बन सकते हो, वो इंसान स्वामीनारायण प्रमुख बन सकते हो, वो इंसान भगवान कृष्ण बन सकते हो, वो इंसान भगवान राम या हनुमान बन सकते हो, तो हम महान क्यों नहीं बन सकते? जो बड़ा सोच नहीं सकता वो बड़ा बन नहीं सकता। युवाओं को निवेदन करूंगा, आप बड़ा सोचो, आप भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह बन सकते हो। आप बड़ा सोचो, विश्व के विद्वान श्रेष्ठ महापुरुष बन सकते हो। इसमें दुनिया आपको रोक नहीं सकती। आपका पवित्र भाव, पवित्र संकल्प, पवित्र पुण्याई और पवित्र भाव आपको पवित्रता के शिखर पर अवश्य ले जाएगा। व्यसनों से बचने की कोशिश कीजिएगा। ये बर्बादी का मूल, बीमारी का मूल, तबाही का मूल है। एक साधु संत को आपसे और कोई अपेक्षा नहीं है। यही अपेक्षा है, आप सच्चे रहे, सत्वशील रहे, सदाचारी रहे, व्यसन मुक्त रहे। आप खूब विकास को प्राप्त करोगे, आप बहुत आगे जाओगे। और सारे युवाओं को मेरा आशीर्वाद है, आप खूब आगे बढ़े, खूब सफल बने और खूब महान बने, माता पिता का, कुल का नाम रोशन करे। यही दिल से, ये चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। તો દર્શક મિત્રો, નય પદ્મ સાગર મહારાજ સાહેબ પાસેથી આપણે સરસ મજાની વાતો સાંભળી, ખૂબ દીર્ઘ વાતો કરી એમણે, અને જેને કહેવાય કે સુગર કોટેડ ક્વિનાઇન પણ આપી દીધી, કે એમને જે કહેવાનું હતું એ સંદેશ પણ આપણને બહુ સારા શબ્દોમાં એમણે આપી દીધો. ફરી પાછા એમના જ્ઞાનનો ક્યારેક લાભ લેશું, એમની વાતોમાંથી પ્રેરણા લઈને આપણું જીવન આગળ વધારશું. ફરી પાછા કોઈ નવા વિદ્વાન સાથે મુલાકાત કરશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. નમસ્કાર. सभी को आशीर्वाद, बधाने खूब आशीर्वाद, खूब धर्मलाभ आशीर्वाद। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.